तो भाई इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम किसी वैल्यू की बात कर रहे हैं। वैल्यू किसकी? मनी की। और ये जो वैल्यू है, ये बढ़ना या कम होने की बात हो रही है एज पर द टाइम। एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, अगर आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, आज की डेट में, तो ये दो तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। या तो इसको आप लॉकर में रख दो, ठीक है ना, और ये ईयर ज़ीरो में है। अच्छा, ईयर ज़ीरो मतलब कि आज कितने रुपये हैं, ये इसको आप बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है, अब अगर ये लॉकर में रखोगे तो इसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, और ये बैंक डिपॉजिट में रखोगे तो क्या वैल्यू में चेंज आएगा। अब देखो, इसकी वैल्यू लॉकर में ईयर वन में मतलब 1 साल बाद गिरेगी और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। हाउ? अब आप कहोगे कि लॉकर में 1000 रुपये रखे हैं, वो तो आज भी 1000 है, कल भी 1000 है, बट नहीं। देखो, अगर आज उस 1000 रुपये से आप 10 किलो सामान खरीद सकते हो, तो हो सकता है कि 1000 रुपये ईयर वन में, ये ईयर ज़ीरो है, वही 1000 रुपये में 5 किलो सामान ले, तो इसकी वैल्यू आधी हो गई है ना, बिकॉज इन्फ्लेशन। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि अगर बैंक डिपॉजिट करा दो है, बैंक डिपॉजिट करा दूँ, तो बैंक डिपॉजिट में मुझे क्या मिलेगा? सपोज एफडी करा दी तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो मतलब मेरी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी ये हमें जानना है। बट याद रखना कि एक फ्यूचर में वैल्यू मोस्ट ऑब्वियसली बढ़ती ही है। ठीक है, कैसे? अब देखो, अगर इस चैप्टर में क्या होगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं एक 10,000 रुपये का लोन दे देता हूँ एक बंदे को, तो मुझे वो इंटरेस्ट देगा, और उस इंटरेस्ट फॉर सर्टेन पीरियड होगा, सपोज 2 ईयर। तो ये 10,000 रुपये के लोन की 2 साल बाद वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी ये मुझे जानना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर मुझे कोई सपोज करो फ्यूचर वैल्यू ही गिवन हो, ऐसा बोला हो कि मुझे 2 साल पहले एक बंदे ने लोन दिया था जिसकी आज की वैल्यू है 20,000 रुपये, और ये जो लोन था ये मैंने 2% पे लिया था फॉर 5 ईयर्स, तो मुझे बता दो कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ये भी हो सकता है ना। तो ये दो चीज़ें हमारे पास है और हमें निकालना सीखना है कि क्या दोनों चीज़ें हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर आपको ये क्या है, ये केस 1 है। ठीक है, केस 1 में हमें सिर्फ सिंगल अमाउंट से बात करनी है। केस 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। केस 1 क्या कहता है कि देखो, आपके पास अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू तो होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि आपने 1000 रुपये एक बंदे को लोन दिया फॉर 2% इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई कि भाई आज की डेट में इसकी वैल्यू ईयर ज़ीरो पे कितनी है, ये इंटरेस्ट हो गया और ये फॉर ईयर्स हो गया। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं 1 + r पावर n, वेयर r इज रेट। अब ये रेट इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है और ये रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर दो तो। ठीक है ना। और ये n क्या है? n है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्यूचर वैल्यू। अब ऐसे ही यहां से हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये जो 1 + r है n, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू के डिनोमिनेटर में ले आऊं तो क्या बनेगा फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू
डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n, ऐसे मेरी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसमें जो फंडा है वो सिंपल सा फंडा यही है कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। एग्जांपल ये है कि देखो, आपने 20,000 रुपये लोन में दिए अपने एक फ्रेंड को और बोला कि इस पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आप लोगे 5%। उसने कहा ठीक है जी। फॉर ईयर्स, कितने साल के लिए लोन दे रहे हो? सपोज करो 3 ईयर्स के लिए दे रहे हो, ठीक है। 5% पर है ना, मान लो, क्योंकि ईयर की बात कर रहे हैं तो ईयर में हमने मान लिया। अगर ये क्या है, अब देखो खुद देखना, उसने क्या बोला कि मैंने आज लोन दिया, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जो आज 20,000 है इसको हम बोलेंगे ईयर 0, ठीक है। और 1 साल बाद अगर मैं इसकी देखो टाइमलाइन बनाऊं तो टाइमलाइन कैसी बनेगी? ये हो गया मेरा ईयर 0, इस पे मैंने लोन दिया 20,000 रुपये का, ठीक है ना। फिर ईयर 1 आएगा, मतलब 1 साल हो गया, ईयर 2 आएगा 2 साल हो गया, और फिर ईयर 3 आएगा जिसमें इस लोन की मैच्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये ईयर 0 पे जो दिया है ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, और हमें ईयर 3 पे क्या होगी, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो हमें ये पूछ रहा है कि 3 साल बाद इस लोन की वैल्यू कितनी होगी। हमें कुछ नहीं करना, हमें फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें 20,000 दैट इज प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस आर कितना है, रेट कितना बोला, 5%, तो 5/100 0.05, ठीक है ना। की पावर कितने साल के लिए दिया, 3 ईयर्स के लिए। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी होगी फ्यूचर वैल्यू, सिंपल। वैसे ही अगर मान लो मुझे यहाँ पे अगर किसी ने ऐसे बोला होता कि सेम एग्जांपल लेता हूँ, पहले मैं टाइम देख लूँ क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट भी है इसमें, बाकी के कंसेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, अभी है टाइम। तो सपोज करो कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, मुझे किसी ने बोला हो कि भाई 3 साल पहले एक लोन लिया था जिसकी वैल्यू आज, मतलब आज उसकी वैल्यू है सपोज करो 30,000 रुपये, तो मतलब वो फ्यूचर वैल्यू मुझे बता रहा है। और वो मुझे ये भी बोल रहा है कि ये जो मैंने लोन 3 साल पहले लिया था, इसकी जो मैंने इंटरेस्ट लिया था वो लिया था मैंने सपोज करो 10% पे, तो 0.10, और ये कितने साल के लिए, 3 साल पहले, तो इंटू पावर 3। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो भी जो मैंने बोली वो ले लेना, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये है कंसेप्ट सिंगल वैल्यू का, ये केस 1 है, ये सिंगल अमाउंट का केस है, ये याद रखना, ये सिंगल अमाउंट का केस है। और अभी इसमें केस 2 बनेगा, केस 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।